पांडव किसके लिए लड़े? अपने अधिकार के लिए। इसका अर्थ अब पांडव भी जाके राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगते। जपना अच्छा है। अर्जुन ने महाभारत लड़ा, पर किसके सानिध्यता में लड़ा? बोलो। भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता में अर्जुन ने महाभारत। हम यही, महाभारत भी यही कहता है और भागवत जी भी यही कहती हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, कर्म करो, पर भगवान की सन्निधि में पूरा करो, सन्निकटता में पूरा करो, ईश्वर की सानिध्यता में अपने आप को रखो, भगवान की छत्र छाया में अपने आप को रखो, पर कर्म करते रहो, कर्म का त्याग ना करना। अब एक बेटा कहे अपनी माँ से कि माँ, अभी कल मुझे एक मैया बता रही थी, महाराज हमारा बेटा साधु हो गया। हमने कहा अच्छा मैया साधु हो गया। बोले हम गए तो हमसे कहता तुम कौन हो? हमने कहा कि और किसी महिला से उसने ये कहा कि तुम कौन हो? बोले नहीं, केवल हमसे बोला कि तुम कौन हो। हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम उसकी माँ हैं। हमने कहा तुम माँ हो, तुम्हें पहचाना भी नहीं? बोले नहीं महाराज जी, कहता अब हमारी कोई माँ वा नहीं है, हम तो साधु हो गए, भगवान के भक्त हो गए। अब लो, अब तुम भगवान के भक्त हो गए तो अपनी माँ को नकार दोगे? ये कहाँ लिखा? ये पूरे शास्त्रों में कहाँ लिखा? जरा हमें बता दो। साधु हो जाना अच्छा है, इनको पढ़ाओ कि आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यासी होने लगे तो उनकी माँ से उन्होंने, सन्यासी वही हो सकता है जिसने अपनी माँ से आज्ञा ली हो या अपनी पत्नी से आज्ञा ली हो। यदि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे अपनी पत्नी से आज्ञा लेनी होगी सन्यास के लिए। यदि राजी मर्जी से पत्नी ने आज्ञा दे दी तो मैं सन्यास ले सकता हूँ। यदि पत्नी ने आज्ञा नहीं दी तो आप सन्यास के अधिकारी नहीं हैं। आप भले जानबूझ के पत्नी को त्याग कर भाग जाएं तो वो सन्यास ईश्वर की दृष्टि में मान्य नहीं होगा। ईश्वर के संविधान में उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम कुंवारे हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तो तुम अपनी माँ से आज्ञा लो। शास्त्र कहते हैं माँ से आज्ञा लो। यदि माँ आज्ञा दे दे कि बेटा तू सन्यासी हो जा, तो तुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। यदि माँ आज्ञा ना दे तो माँ की आज्ञा के बिना बेटा सन्यासी नहीं हो सकता। अच्छा, जब आद्य शंकराचार्य जी सन्यासी होने लगे, आद्य शंकराचार्य जी का नाम तो सुना होगा। आद्य शंकर जो साक्षात भगवान शंकर थे, उनका नाम भी बचपन में शंकर ही था, बाद में शंकराचार्य हुए हैं। प्रथम शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जब अपनी माँ से आज्ञा लेने लगे, माँ मैं सन्यासी हो जाऊं, तो माँ ने कहा बेटा तू सन्यासी नहीं हो जा। अभी देख तेरी माँ मर जाएगी ना, बूढ़ी हो गई है, मर जाएगी, फिर तू सन्यासी, बेटा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। तो शंकराचार्य जी बोले ठीक है मैं नहीं लेता। एक दिन नदी स्नान करने गए तो उनको मगर ने पकड़ लिया शंकराचार्य जी को। अब वो माँ माँ कह के माँ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। शंकराचार्य जी छोटे थे उस समय, आयु लगभग 9 साल की थी। तो माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ दौड़ने लगी। शंकराचार्य जी बोले माँ ये मगर मुझे छोड़ देगा यदि तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे देगी। तो ये कह रहा है कि सन्यास की आज्ञा दे दी तो मैं छोड़ दूंगा। तो माँ ने कहा अच्छा बेटा मर मत, मर जाने से अच्छा है कि तू सन्यासी होकर समाज का कल्याण कर जा। मैंने तुझे सन्यास की आज्ञा दी, तब मगर ने छोड़ा और सन्यासी बने शंकराचार्य। पर माँ ने कहा कि सुन बेटा, यदि तुझे मेरी याद आई, यदि मुझे तेरी याद आई तो बोल मैं क्या करूंगी। तो शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा था माँ मैं भले शंकराचार्य हो गया हूँ, भले मैं शंकर का अवतार हूँ, पर जब भी तू मुझे याद करेगी ना तेरे चरणों में आ जाऊंगा। और शंकराचार्य जी की माँ ने कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता में आग लगाने तू आ जाना। ठीक है माँ, ये कहकर शंकराचार्य जी निकल गए। और जब जब उनकी माँ ने उनका स्मरण किया तो वो तब वहां प्रकट हो गए। तुम साधु बन गए तो क्या माँ के एहसान को, माँ के ऋण को भूल जाओगे? इसका मतलब ये भी कच्चा साधु है, अभी पका हुआ साधु नहीं। तुम अपने कर्तव्यों को क्यों छोड़ रहे हो? माँ की सेवा, अरे चलो तुम साधु हो गए अच्छा है, पर साधु होकर भी तुम माँ की सेवा कर सकते हो। आद्य शंकराचार्य जी इसके उदाहरण है।
कर सकते हो। माँ की सेवा तो तब भी करनी चाहिए जब तुम सन्यासी हो जाओ। सन्यासी भी अपनी माँ की सेवा कर सकता है। शंकराचार्य जी इसके उदाहरण है, आद्य शंकराचार्य जी। इसलिए हमारी भागवत जी कभी ये नहीं कहती कि तुम सब छोड़ दो। भागवत जी सदा यह कहती हैं, सबके बीच में रहकर सब कुछ छोड़ो। सब कुछ छोड़ना मतलब ये नहीं अब मैं सब छोड़ के चला जाऊं जंगल में, और जंगल में राम 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 राम, और मैं जंगल में कहूं सुनो मैं तो हलवा खाता ही नहीं। अब भैया जंगल में हलवा मिलता ही नहीं है तो खाओगे क्या? अब तो ये कहना ही पड़ेगा मैं हलवा नहीं खाता। अरे हलवे के बीच में रहकर हलवा का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग होता है। जो तुम्हें मिल ही नहीं रहा उसका त्याग क्या त्याग है? उस वस्तु के बीच में रहकर उसका त्याग करना सबसे बढ़िया त्याग है। इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? त्याग। सबके बीच में रहकर भी, पत्नी के पास रहकर भी विषयों का त्याग कर देना सच्चा त्याग है।